हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है एडोविया। तो स्वागत है। तो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब फॉर यू स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ स्पेशल कंटेंट नहीं लाए हैं। केवल यहाँ पे हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 जो कि मैथ का है, रियल नंबर, उसको हम लाए हुए हैं। तो जैसे मैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा हमारा पीपीटी, ये लेक्चर नंबर 1 है हमारा। तो ठीक है, तो चलते हैं स्लाइड 2 पे। तो हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। भाई बहुत कम सब्सक्राइब है, कैसे कहूँ, नया है लेकिन अभी मेरी वीडियो को कम से कम देखो भाई। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, ऐसे मत करो, क्योंकि किसी का ऐसे सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो हम बताते हैं कि आज हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं यार। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 1 थ्योरी, जो रियल नंबर है उसका थ्योरी करेंगे। मतलब कि जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक मतलब क्या, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग पढ़ेंगे, मतलब क्या डिस्कस करेंगे। और उसके बाद थोड़ा बहुत एक तो क्वेश्चन करा दूंगा मैं आपको, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिले। और 3 क्वेश्चन एमसीक्यू है, वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो मेरे चैनल का नाम तो स्क्रीन पर दिख रहा होगा भाई, सब्सक्राइब कर देना यार। बहुत दिल कर रहा है कहने का आपसे, ठीक है। कोई बात नहीं, आप कर दोगे, ठीक है। देखता हूँ, पहला आ रहा है स्क्रीन पे, दिख रहा होगा आपका नाम, जिनका नाम है इक्लूड, जो कि एक फिगर दिखा होगा आपका, फिगर दिखा, उनका नाम है इक्लूड। क्या नाम है? इक्लूड। तो इनके ही नाम से लिया गया है इक्लूड डिवीजन लीमा, जो कि एक बेसिक चीज़ है। क्या है? एक बेसिक चीज़ है, केवल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसको ध्यान से देखना है आपको। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको पढ़ना, स्क्रीन को एकदम पीपीटी को अच्छे से ला देते हैं। अब देखिए आपको, तो मैं इसमें बताना चाहता हूँ एकदम सिंपल में मैं बता देता हूँ, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं वैसे बताता हूँ। और क्या बात है, क्या कहना चाहता था, मतलब कि जो जो दिक्कत हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। तो मैं कुछ कुछ मतलब कि एक एग्जाम्पल से मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे में हम डिवाइड करते हैं 2 को 5 से, सिंपली हम 2 को 5 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 2 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है 4 2 टाइम में, तो 1 रिमाइंडर बचता है। तो रिमाइंडर को हम डिनोट करते हैं आर से, और जो कि क्वांटेंट होता है उसको डिवाइड करते हैं हम लोग क्यू से। और हम जो डिवीज़र इसमें क्या है, इसमें डिवीज़र 2 है, तो 2 को हम लोग डिनोट करेंगे बी से। और जो हमारा 5 है, जो कि मेन क्रिएटर है, उसको हम लोग डिनोट करेंगे ए से, जिसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो मैं इसको कैसे समझाऊँ आपको, इसके नीचे मैं लिखना चाह रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ आप समझे केवल। तो ये रहा, तो ये हम डिविडेंड को ए लिख दिए। तो सपोज करो कि डिविडेंड क्या है, तो डिविडेंड हमें निकालना है, तो चुपचाप ए लिख दिए हम। उसके बाद बी, हमको बी पता है, तो बी कितना था, बी हमारे पास 2 था। और क्यू कितना था, क्यू भी हमारे पास 2 था। और रिमाइंडर कितना था, 1 था। तो हमारा इस तरीके से हमारे पास आ चुके हैं ए की वैल्यू 5। इस स्तर के समझ गए, तो आई थिंक समझ गए होंगे। अगर और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी तो समझ जाओगे, ऐसे एनसीईआरटी में कुछ कुछ दिया हुआ है, समझ से ना। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर विदाउट एनी डिले। तो अब आते हैं एकदम बेसिक टर्म की ओर, जो कि बेसिक बातें हैं, जो कि आपको बहुत पहले से पता है, पर केवल एक बार रिकॉल कर देता हूँ और कोई नहीं है, ठीक है। तो रिकॉल करते हैं, तो हमको पता है नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर होता है काउंटिंग नंबर, जिसको हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, जो कि इन्फिनाइट तक जाता है। अब बात करते हैं सेकंड टर्म किसकी, होल नंबर की। तो होल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर प्लस 0, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, डॉट कभी खत्म नहीं होता है, ये इनफिनाइट तक जाएगा। अब बात करते हैं इंटीजर की। तो इंटीजर 2 टाइप के इंटीजर होते हैं। पहला इंटीजर होता है पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा होता है निगेटिव इंटीजर, और ये दोनों को ज्वाइन करता है एक 0। जैसे मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है, देख सकते हो स्क्रीन पे। तो 0 से ज्वाइन किया रहता है 0 1 2 3, मतलब कि राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में निगेटिव, वही बात है, ये रहता है। तो उसको ही कहेंगे मतलब कि इंटीजर पॉजिटिव, मतलब कि पॉजिटिव साइड में जो इधर जा रहा है उसको पॉजिटिव, और नेगेटिव में जा रहा है तो नेगेटिव, दैट्स ऑल। तो आई थिंक ये भी स्लाइड आपको क्लियर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो अब एक टर्म आता है हमारे सामने जिसका नाम है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम, तो एल्गोरिथम क्या कहता है, एक डिफिनिट स्टेप है
पार्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम वेल मैनर में सॉल्व करने का किसी का मतलब कि जो कि जैसे एचसीएफ और एलसीएम को वेल मैनर में सॉल्व करने का है, वैसे ही एक और टर्म आता है, इसका है लीमा यूक्लिडियन में लीमा है ना, वही लीमा। तो ये लीमा इज स्टेटमेंट, लीमा क्या है, एक स्टेटमेंट है जो कि ऑलरेडी प्रूव किया गया है, प्रूविंग अदर स्टेटमेंट, अगर अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए इसको प्रूव किया गया। तो अब एक और आ गया भैया, अब मेन टॉपिक आ गया, अब ज़्यादा नहीं है कुछ, तो ध्यान से केवल आपको देखना है, क्योंकि ये एक रिवीजन सीरीज नहीं है, एकदम आपको कॉन्सेप्ट कराऊंगा भाई, ये सब में ज़्यादा कुछ नहीं रखा हुआ है, इसीलिए इस पर मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ। अगर नेक्स्ट लेक्चर में आओगे ना, वहाँ पे केवल आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगी, क्वेश्चन का भंडार। तो यहाँ पे भी ध्यान दो, नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा उसकी ध्यान क्या दोगे, तो ध्यान से देखना भाई। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो इसमें इसकी ये क्या कहता है, दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन यूक्लिड डिवीजन लीमा, ये भी जो कॉन्सेप्ट है वो बेस है पहले वाले पर, यूक्लिड डिवीजन लीमा पे ही बेस है। तो दिस इज अ टेक्निक टू कैलकुलेट द एचसीएफ को कैलकुलेट करने को ये बेस करता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म किसको पता है, बता दो कमेंट बॉक्स में बताओ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो गिव्स टू पॉजिटिव इंटीजर एम एंड एन, तो मान लो एक पॉजिटिव इंटीजर है एम एंड एन, टू कैलकुलेट द एचसीएफ टू पॉजिटिव इंटीजर एम एंड एन, तो एम इज ग्रेटर देन एन। यानी क्या कहने का मतलब, कभी भी डिविडेंड बड़ा होता है, डिवाइजर छोटा होता है, इसीलिए हम हमेशा मानिए एम लेट कर लेते हैं, एम बराबर 1 है और एन बराबर 2 है, मान लो ये है कंडीशन है, तो हम 1 से 2 को डिवाइड करके एलसीएम निकालेंगे, यानी 1 से 2 को करके एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। यही बताना था मुझे और कुछ नहीं। तो आगे देखते हैं स्टेप 1 यूक्लिड डिवीजन लीमा क्यू एंड आर। आई थिंक ये सब कुछ फालतू बात है, इसको क्वेश्चन के थ्रू एक समझा देता हूँ आपको। तो चलते हैं एक स्लाइड की ओर, तो स्लाइड पे आप प्लीज ध्यान देना भैया, इसी से मुझे पढ़ाना है, किसी बात नहीं है, तो आपको देखना होगा केवल और कुछ नहीं। तो सॉरी, आप सोच रहे हो क्या कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, देखिए ध्यान से देखिएगा। तो जैसे मैंने बताया, आपके पास 2 नंबर है, सपोज करते हैं आपके पास 2 नंबर है, एक 49 है और एक 36 नंबर है, इसका आपको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, तो आपको पता होगा प्राइम डिवीजन मेथड, तो उस मेथड के थ्रू आप इसको निकाल सकते हो। कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले 49 जो है, तो मैं इसमें से सबसे छोटा कौन है, तो छोटा वाले को हम इस साइड लिख लेंगे और 49 को अंदर लिख लेंगे। तो एक टाइम में हम लेके जाएंगे तो 36, तो बच गया 3 और 1, तो 31 या 32, तो 2 टाइम में 26, तो 0 1 10 बचा, तो फिर 30 में ले गए, तो फिर 1, तो फिर 3 बचा, फिर 10 ले गए, तो 3 टाइम में 9 ले गए, तो 1 बचा 3, तो इसका एचसीएफ हमारे सामने 1 आ गया। यही बात है और कुछ नहीं। तो आई थिंक आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अपने स्लाइड की ओर। तो चलते हैं अपने मेन और लास्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम और अरिथमेटिक। तो यहाँ पे भैया ये कुछ नहीं कहना चाह रहा है, यहाँ पे कहना चाह रहा है एलसीएम लिस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल होता है फुल फॉर्म। तो एक यहाँ पे नियम होता है, जैसे में एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। इसका कहने का क्या तात्पर्य है, सपोज जैसे मैं आपको फिर से स्क्रीन पे ले जाता हूँ, सॉरी थोड़ा लेट हो रहा है, कोई बात नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे हमने पहले लिया था 49 एक नंबर और ये एक नंबर, तो हमको इसका एचसीएफ 1 पता चल गया था, तो और हमको इसका एलसीएम निकालना है, तो लेट यहाँ पे कर लेना होगा, लेट एलसीएम बी एक्स। उसके बाद इसका हमें ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट
ऑफ टू नंबर। तो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम एचसीएफ हमारा 1 है, एलसीएम x है, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 49 इंटू 36। तो x इक्वल टू 49 इंटू 36। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो को मैं लंबा नहीं ले जाना चाहता हूँ। ठीक है, इसीलिए तो आई थिंक आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में चमक गया होगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो इसका कुछ एक फैक्टर ट्री आता है। जैसे मैं यहाँ पे आप डिविडेंड, अगर आप यहाँ पे डिविडेंड लिखे तो जिस डिवाइड डिविजन यहाँ लिखोगे, फिर आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो यहाँ पे लिखोगे, डिविजन यहाँ पे, क्वोटेड यहाँ पे, डिविजन यहाँ पे, क्वोटेड यहाँ पे, डिविजन यहाँ पे, और लास्ट एंड तक करोगे जब तक उसका प्राइम फैक्टर तक प्राइम नहीं आ जाए, प्राइम नंबर, तब तक आप शो करते रहोगे। यही यहाँ पे लिखा गया और कुछ नहीं है। ये एग्जाम में अभी नहीं पूछा जा रहा है बहुत साल से। तो अब एक आता है बहुत 9 क्लास में आपने 2 टर्म पढ़ा होगा, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या कहलाता है? जिसको हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें। किसके फॉर्म में? पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 रहे। ये अगर जहाँ कैपेबल रहा वहाँ पे वो रेशनल नंबर कहलाएगा। और जहाँ पे पी अपन क्यू के फॉर्म में किसी चीज़ को हम लोग नहीं लिख सकते हैं, उस वहाँ पे इरेशनल नंबर आएगा। जैसे मैं रेशनल का एग्जांपल मैं देता हूँ आपके सामने। जैसे में 2 हो गया, तो 2 को 2/1 लिख सकते हैं, तो कट के तो 2 ही आएगा, यानी पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख दिए हैं, ए अपन बी के फॉर्म में लिख दिए, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना रहता है, यही बात है। ठीक है, और इरेशनल नंबर जिसको हम लोग नहीं लिख पाते हैं पी वाई क्यू के फॉर्म में, जैसे में √2, √3, √4, √4 को तो लिख देंगे क्योंकि 2 हो जाएगा, तो √5, इस टाइप के नंबर को। तो इस टाइप को हम लोग नंबर को नहीं लिख सकते हैं। एक्सेट्रा बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जिसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो अब बात करते, ये एक टॉपिक है जो कि अब सीबीएसई नहीं पूछ रहा है, लेकिन आप एक बार अपने घर पे इसको पढ़ लो, क्योंकि सीबीएसई का मूड तो पता नहीं है और इसमें कुछ खास नहीं है कि मैं तुम्हें बताऊँ। ठीक है, तो कोई गल नहीं है, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो कुछ क्वेश्चन कर ले क्या यार, यहाँ पे कुछ लिख रहा है क्वेश्चन टाइम आ गया हम लोग का, यानी हम लोग का लगभग कंप्लीट ही हो गया है, पर क्वेश्चन टाइम आ गया है। तो यहाँ पे कुछ है, कुछ को पढ़ लेना होगा तुम्हें, तुम्हारे काम का ही है केवल में, क्योंकि मैं फिगर बेस लाता था। ठीक है, तो भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना यार, बहुत मन कर रहा है आपसे कहने का। तो चलते हैं फिर देखते हैं, क्वेश्चन टाइम आ चुका है, तो क्वेश्चन आ गए हैं तो मज़ा भी आना चाहिए। तो 1 मिनट आप रुक जाइएगा, क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको। तो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ इतना नेट। तो मैं पहला करा देता हूँ आपको। तो 504 एंड 1188, यही ना। तो मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन की ओर, क्योंकि यहाँ से आपको तो आई थिंक नहीं समझ में आ पाएगा, क्योंकि जब तक आप देखोगे नहीं तो आपको क्या आएगा समझ। तो देखते हैं, तो सिंपली इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक बार हम इसको लिख देंगे यहाँ, तो 2 से, और 2 से तो ऊपर से जाएगा आपकी मर्जी। तो यहाँ से 2 से कहें तो आ गया 2 5 2 1 2 6 6 3 2 1 7, ये भी 2 से गया 5 9 4 2 9 7 2 9 7, 3 से जाएगा 9 99, 3 से जाएगा 33, 3 से जाएगा 11। तो यहाँ पे इसको हम लोग इस तरीके से लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो इसको हम सिंपल एक इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 के पावर 3 3 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 1, और इसको 1 एक मिनट फ्रेंड्स, कोई गल नहीं है। तो फिर यहाँ पे 1188 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3
इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू 11, तो इसको 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3 टू 11 के पावर 1 लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दिया तो आपको गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे एक अलग से लिख लेता हूँ भाई, क्योंकि आपको मिस्टेक हो जाएगा। फिर पहला आ गया 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 1। अगर इसमें 11 नहीं है तो हम इसको में 11 का पावर 0 लिख देंगे, और फिर सेकंड वाले में 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2 11 के पावर 1 इंटू 7 का पावर कुछ नहीं है तो 7 के पावर 0 लिख देंगे। तो सबसे पहले एलसीएफ निकालना रहेगा, तो एचसीएफ एलसीएम दोनों में से कुछ ही निकालेगा, तो एचसीएफ निकालना होगा आपको। तो वो लिस्ट कॉमन ढूंढना है आपको, हाईएस्ट, तो लिस्ट मतलब सबसे कम, मतलब कि जिसमें 2, तो 2 आप 2 के पावर 2 लिख देंगे जिसमें कम वाला है। फिर इंटू, अब 3 के पावर 2 ऊपर है तो ऊपर वाला लिखेंगे क्योंकि सबसे कम वाला लिखेंगे। फिर 7 के पावर 1, और ये सब कॉमन नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे। तो इसका आपको मिल जाएगा 4 इंटू 9, तो वो 36। तो इसका एलसीएम एचसीएफ आ गया हमारा 36। तो एलसीएम की बात करते हैं, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से। तो जैसे में 2 के पावर 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 के पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 7 इंटू 11। तो फिर यहाँ पे कर लेंगे देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 इंटू 80 इंटू इतना, तो मैं करके बताता हूँ आपको, 72 इंटू 11 इंटू 21 974। तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 23661। ये हमारा इसका एलसीएम भी हो गया। तो थोड़ा रफ वर्क हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना आपको, ये सॉरी माफ़ करना, लेक्चर के लिए अगले बार से नहीं होगा भाई। तो ठीक है, आई थिंक इसका भी आपको सॉल्यूशन समझ में आया। मैं बताना है तो क्या हो रहा है मेरे मोबाइल के साथ भी, मोबाइल में बहुत दिक्कत है, क्या कैसे बताऊँ आपको। तो आई थिंक पहला क्वेश्चन बन गया, तो दूसरा का मैं आपको तीनों नहीं बनाऊंगा, मैं एक बनाऊंगा। आई थिंक मैं बीच वाला बना देता हूँ क्योंकि इसका डिजिट थोड़ा, बीच वाला आप बनाओ, कैसे आपको प्रैक्टिस होगी। तो मैं फर्स्ट वाला बना देता हूँ, ठीक है। तो मैं सिंपली पहले लिख के रेडी रखता हूँ, तो 36 और 84। तो वो सिंपली अब फिर से आपको स्लाइड पे ले जाना पड़ रहा है भाई, बहुत दिक्कत है मेरे साथ। क्या मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे साथ दिक्कत नहीं होगी क्या। तो ध्यान से देखो भाई, अपने से बता रहा हूँ तुमको। तो इससे हम इसका 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 एचसीएफ निकालना है ना। तो देखिए सबसे पहले इसको 2 टाइम 2 से ले जाएंगे, तो 80 बार में जाएगा, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, क्लियर होगा। 2 से गया 4 बार में और 2 बार में, या 2 से 21 बार में, 3 से 7 बार में। तो 36 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2 और इंटू 7 के पावर 0, क्योंकि इसमें 7 है। अब 84 में आते हैं, तो 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1। और कुछ क्या 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 है क्वेश्चन, एक बार देख लेना 2 मिनट। तो क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई भी करना है उस रूल से जो कि मैंने बताया है आपको, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो सबसे पहले एचसीएफ इसका निकालते हैं, तो एचसीएफ इसका कितना आ गया, 2 और 1, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1, 2 4 इंटू 3 यानी 12। एचसीएफ आ गया इसका 12 आ गया है एचसीएफ। और एलसीएम निकालते हैं इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालते हैं, देखते हैं। तो एलसीएम 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 7 36 इंटू 7 करते हैं तो क्या आता है देखते हैं भैया। तो 7 6 42 और 7 20
25, तो इसका एलसीएफ आ गया 252 ये आ गया। तो यहाँ हम देखते हैं HCF टू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर लिख देता हूँ डायरेक्ट, आपको पता जाएगा। तो HCF हमारा 12 और ये है 252 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 284 इंटू 36। तो आई थिंक मैं करके आपको बता देता हूँ। तो आई थिंक आपका 3024 इधर भी आ गया और इधर भी इतना ही आ गया। तो इस तरीके से आपको करके यहाँ लिख देना होगा वेरीफाइड। तो ये भी हमारा बन गया। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। भाई कैसे भी आ रहा है, समझ में आ रहा है, थोड़ा आपको दिक्कत हो रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे तो लग रहा है आप परेशान हो गए होंगे। तो कोई बात नहीं, एक बार पढ़ो भाई, अगले लेक्चर थोड़ा सुधार आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जस्ट इसी पे बेस है जो कि आपने वेरीफाई किया, यहाँ पे एक मिसिंग टर्म दे दिया है और कुछ नहीं। देखते हैं उसको भी। तो उससे पहले आप एक बार ध्यान से क्वेश्चन को पहले पढ़ लो ना यार। क्वेश्चन आप पढ़ो ना, क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो ना यार। तो प्लीज़ भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, कर दो यार, भागो मत यहाँ से, कर दो। तो चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो दिख रहा है आपको ये और ये। तो हमारा एक बार क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा, सॉरी माफ करना, मुझे बहुत दिक्कत कर रहा हूँ नहीं ना। तो क्या कह रहा है, हमारा LCM HCF दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, HCF 23 दिया हुआ है, LCM भी दिया हुआ है 1449 और हमारा 1 नंबर भी दिया हुआ है जो कि है 161। आपको देखना होगा, देखिए यहाँ इतने नंबर दिए हुए हैं हमको। तो ये नंबर दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट अदर नंबर भी x, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग सिंपली इस ये वाले पे है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको पुट करेंगे, अपने आप हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे मैं LCM मेरे 23 इंटू 1449 इक्वल टू 161 इंटू x किया। तो x इक्वल टू 23 इंटू 1449 अपॉन 161 आ गया। तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो निकालते हैं 23, मैं रफ फिगर कर रहा हूँ भाई। यानी ये हमारा 1/7 से कट जाएगा, यानी 7 टाइम में हमारा आता है। तो और ये 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 0 7 7 59, यानी x बराबर हमारा आ चुका है 2007। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर अदर नंबर भी 207, उसको ब्रैकेट क्लोज करके लिख दिया जाएगा आंसर। तो आई थिंक ये भी हमारा बन गया है, एक बार अच्छे से देख लो, ये आपके लिए है, आपके लिए फोटो। और कुछ डाउट है क्या? तो ये भी बन गया। अब एक इसके बाद एक चौथा जो क्वेश्चन है, मैं इसको आपको लास्ट मतलब चौथा को लास्ट में बताऊंगा, उससे पहले उसके बाद वाला बता देता हूँ पहले, क्योंकि चौथा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले पांचवा को देखते हैं। तो 4 के पावर n कैन end with 0, that is possible। तो इसको हम लोग जस्टिफाई पहले करके आपको दिखा देता हूँ मैं। देखिए मैं आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको 4 के पावर n, तो
तो अगर आप 4 के पावर 1 रखते हो तो 4 ही आएगा, 4 के पावर 2 रखते हो, n इज नेचुरल नंबर बोला है, नेचुरल नंबर, तो 1 के बाद ही ना, तो n को अगर 2 रखते हो तो 8 हो जाएगा, अगर n को 3 रखते हो 64 हो जाएगा, और n को अगर 4 रखते हो तो 256 हो जाएगा। तो यहाँ पे कहाँ कोई जीरो से एंड हो रहा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, मेरे को पता है जिसके अकॉर्डिंग, तो आप लिख सकते हो वी नो दैट इफ 2 and 5 are factor of number, then it end with digit 0 but in 4 के पावर n there is only 2 5 are absent, therefore 4 का पावर n cannot end with digit 0। और यहाँ पे एक बार आंसर ऐसे लिख देंगे तो इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगा भैया। ये भी आई थिंक आपको समझ तो आया ही होगा, आई थिंक समझ में आया ना भाई? नहीं आया तो कमेंट कर देना प्लीज़ भाई, मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा नर्वस भी हो जा रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान देना मेरे पे थोड़ा भाई। तो अगला क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन हमको इम्पोर्टेंट ही लग रहा है। जो क्वेश्चन देखो ये 7 क्वेश्चन है ना, 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ये मतलब एक कॉन्सेप्ट से आपके लिए क्वेश्चन में लेके आया हूँ, इसीलिए आपको 7 क्वेश्चन में लग रहा है कि हो गया या कुछ, पर हुआ नहीं, अभी बहुत क्वेश्चन करना बाकी है। कल परसों आ जाना, मतलब कि आज जो वीडियो है ना, कल नहीं परसों वीडियो अपलोड हो जाएगा, उस वीडियो को देख लेना जरूर, बहुत फायदे हो गए आपके लिए। तो वो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, एक्सप्लेन वाई 70 इंटू 5 70 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 11 इज कंपोजिट नंबर। तो आपको कंपोजिट नंबर का पता है किसे कंपोजिट नंबर कहते हैं, पहले ये बताइए हमें। कंपोजिट नंबर पता है किसे कहते हैं, इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, इतना आपके माइंड में रहना चाहिए कि कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो खुद ब खुद पता चलेगा कि ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं, क्योंकि इसको ये तो अभी कुछ अलग वे में है। तो इसके में ब्रैकेट था यार, इसमें क्या है, ब्रैकेट है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, इसमें से कुछ कॉमन लेने लगे क्या, 2 कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ पे। तो 70 इंटू 5 इंटू 11 भी कॉमन ले सकते हैं क्या। देखिए यहाँ पे हम 11 को कॉमन ले लेंगे और 2 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 70 इंटू 5 इंटू 3 प्लस 1, ये बच गया। ठीक है, ये बच गया कि नहीं, तो ये 22 हो गया, और 75 से कितना होता है, 85 होता है, और इंटू 3 प्लस 1 तो 25, 85 इंटू 4, तो लिख सकते हैं देयर एक 22 फैक्टर हो गया, एक ये हो गया, और एक 1 तो सबका फैक्टर रहता है, वो फैक्टर हो गया। तो लिख सकते हैं देयरफॉर दिस नंबर इज composite because it has more than 2 फैक्टर। तो आप ऐसे लिख के आ सकते हो एग्जाम में भाई, कोई नंबर नहीं कटेगा।
तो आई थिंक ये भी समझ में आया, नहीं समझ में आया तो प्लीज़ और कुछ मुझे नहीं लग रहा है कि मैं तुम्हें बताऊं। अभी मेन बात है कि अभी तुम अभी स्टार्टिंग कर रहे हो, इसीलिए मैं कुछ तुमको ऊपर ऊपर बता रहा हूँ। अभी जितना समझ में आया उतना समझना, अगर नहीं समझ में आया तो ये नहीं लेना है कि भैया समझ ही नहीं आ रहा है, क्या करूँ। कुछ समझने की बात नहीं है भैया। अगले भैया भाई लोग अगले क्लास में आना, पक्का आपका क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। नहीं तो अगले जो चैप्टर का वीडियो है ना देखना, मैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन समझ में आएगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। तो मैं आपके लिए बहुत सारा चीज़ लेके आया हूँ, तो सॉरी। तो अब एक और क्वेश्चन हमारे पास है, 3 बेल स्टोन एट इंटरवल ऑफ। ये क्वेश्चन मैं नहीं कराता हूँ, 7 नंबर में नहीं कराऊंगा यार, सॉरी। 7 नंबर आपको अगर बनता है तो बना लेना है, क्योंकि मैं ये नेक्स्ट में डिस्कस करूंगा। इसको भी मैं होमवर्क में ले लेता हूँ, और क्या, इसको होमवर्क मान लो यार। तो मेरे पास एक और क्वेश्चन रह गया, प्रूव। तो मैं √2 और 2 को प्रूव करूंगा यार। तो मुझे आपसे उससे पहले प्रूव √2 इज इरेशनल। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे हो यार, सबसे पहले आपको स्क्रीन पे लाना होगा मुझे। तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है, पर कोई बात नहीं, आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। तो लिखना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट करना है कुछ। क्या लेट करना है यार, जैसे मैं आप लेट कर सकते हो। यहाँ पे कंट्रडिक्शन मेथड अप्लाई होता है, जिसमें मतलब कुछ अपनी बातों को ही मान के गलत साबित कर लिया जाता है, वही यहाँ पे हमको करना है, ठीक है। तो जैसे मैं लेट कर लिया, हमको तो पता है, पर प्रूव कैसे करेंगे। लेट √2 इज रेशनल नंबर। तो अब लिखेंगे √2 इक्वल टू, तो इसको पी वाई को फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक हम कुछ लिखते हैं नोट, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। को प्राइम यानी क्या, जिसका एक फैक्टर हो। तो को प्राइम यानी का 1 फैक्टर, यानी √2 का पी अपन। तो आई थिंक क्लियर है, इतना समझ में आया ना। तो अब इसको क्या करना है, स्क्वायरिंग कर देना है यार। तो लिख देना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। इतना आपको करने के बाद सिंपल ध्यान दो भाई, इस पे ध्यान दो, जो नोट्स दिखाई दे रहे हैं ना तुम्हारे को, उस पर ध्यान देना। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू पी अपॉन क्यू का होल स्क्वायर, यानी 2/p क्यू स्क्वायर क्यू क्यू स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 2q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर डिवाइड्स 2p डिवाइड 2। मैंने ये क्यों लिखा, ध्यान से सुनो, मैंने इसको क्यों लिखा। अगर पी स्क्वायर, यानी मान लो कि अगर 25 5 से डिवाइड होता है, तो 5 भी तो 5 से डिवाइड होगा ही ना, होगा। वहीं पे यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लगाया हूँ यार, ठीक है। इसी के चलते हैं, तो यहाँ पे एक लिख लेंगे। इसके करने के बाद एक और काम करना है, लेट लिख देना है। लेट p बराबर 2c। तो p बराबर पी स्क्वायर पी। तो 2q स्क्वायर बराबर 2c। तो वो ई कट गया, तो क्यू स्क्वायर भी सी को डिवाइड कर रहा है, यानी ये हो गया 4, यानी 4 2, यानी 4 डिवाइड क्यू स्क्वायर। तो 4 सॉरी 2 यहाँ लिखेंगे, सॉरी भाई, 2 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो। इतना करने के बाद तो यहाँ से कंक्लूजन तो हमें मिल गया कि P एंड Q आर कॉमन फैक्टर ऑफ 2, therefore our assumption is wrong।
रूट 2 इज इरेशनल, फिर यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो इतना देर में हमारा ये बन गया है। अभी ध्यान देना, ये रफ हो गया है। इसका नोट्स में एक एक को एक एक अगला क्लास में बहुत अच्छे से कराने वाला हूँ, क्योंकि मैं बोर्ड ऑर्डर किया हूँ यार। तो आई थिंक आपको इसका भी सॉल्यूशन समझ आया होगा। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए एक एक को एक एक फॉर्म में, तो वो भी मैं आपको दे रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना है। तो एक मिनट आप वेट कर लो यार, केवल 1 मिनट आप वेट करो। 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट वेट कर लो ना यार, प्लीज़ 1 मिनट वेट करो। मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे प्रूव √5 इज इरेशनल, तो मैंने यहाँ पे किया लेट √5 इज इरेशनल नंबर। देन मैंने इसको ऐसे लिखा वेर पी एन के क्रो प्राइम नंबर और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 किया। उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, तो इस टाइप से आया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। देन मैं इसको ऐसे किया, देखते रहिए इस प्रोसेस को, आपको अच्छे से देखोगे तो खुद ब खुद समझ आ जाएगा। तो अगर ये मेरा हैंड रिटेन नोट्स भी चाहिए तो तुमको मैं दे दूंगा यार, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं दे दूंगा। और एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, केवल अपने कॉपी पे ही आपको अंडरलाइन करके दिखा देता हूँ। ध्यान से आपको केवल देखना है। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रूव डैट इतना इतना इज इरेशनल, तो लेट कर लिया पहले कि इरेशनल है, फिर इसको और इसको एक साथ रखा। ये बहुत ईजी है, उससे ज़्यादा ईजी है देखो। और ये आपको गिवन रहेगा कि √5 इज इरेशनल, तो आपने किया, तो इसको भी को प्राइम इंटीजर मान लेना है। उसके बाद ऐसे किया, तो ये 3 जो है इधर चल जाएगा, और लास्ट में ये 2 भी है, इधर आ जाएगा। तो हमको पता है √5 इरेशनल है, क्योंकि गिवन रहेगा एग्जाम में, ये पता रखिए आपको। और तो ये रेशनल है क्योंकि p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो लिख सकते हैं इरेशनल इक्वल टू इरेशनल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, सो आवर कॉन्ट्रडिक्शन रिजेक्शन इज रॉन्ग, सो इतना इज इरेशनल नंबर, हैंस प्रूव, दैट्स ऑल। इतना कर लो भाई, 4 डालोगे, स्टार्टिंग में ही 4 डालोगे यार। तो प्लीज़ हमारे चैनल को अब आज का वे इससे ज़्यादा मैं नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो जिसने इस वीडियो को पूरा देखा है, इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने में। तो मैंने एक होमवर्क भी आपको कुछ दिया है, उस होमवर्क को आप ध्यान से देखो। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका होमवर्क में आ जाएगा यार, ये बना कर देखना, क्योंकि मैं आपका सर नहीं खाना चाहता हूँ। ये थोड़ा हाई क्वेश्चन आ गया है, ये भी ईजी क्वेश्चन है भाई, पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। कोई बात नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं लग रहा है कि ये भी बता दो, लास्ट में बताऊँगा अभी, ठीक है। तो जल्दी से, तो ये 2 होमवर्क है, इसका एलसीएम निकालना है और इसको बताना है रेशनल है कि रेशनल, बहुत ईजी है, कर डालोगे अभी, कर डालोगे। और एक थर्ड है, इसको भी ट्राई करना, और 7 नंबर जो मेरा क्वेश्चन टाइम में था उसको भी करना। तो अब हम आ चुके हैं एंड ऑफ द सेशन में। तो कैसा लगा आज का लेक्चर बताओ। बाय इडू वाले, मैंने आपका नाम लिखा है इडू वाले, ठीक, कोई बात नहीं ना, ठीक है। इडू वाले टुडे के ओनली फॉर टुडे, क्योंकि हम मिलने वाले हैं, फिर आएंगे परसों से इसे आ जाएगा वीडियो और आपको देखना भी होगा, ठीक है ना। उसमें केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। तो कैसा लगा मेरा पहला क्लास, समझ आया कि नहीं, तो कमेंट में बता देना। ऐसे तो पूछ नहीं सकता हूँ, कोई लाइव है क्या कि पूछ लूँ आपसे। तो एक बात, हाँ मैंने आपको बताने की कुछ गलती हुई तो क्षमा करना भाई, क्योंकि मैं नया हूँ, कोई बात नहीं ना, कर देना माफ़, नया हूँ। तो थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, तो आप पे भरोसा है इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। आई थिंक आप सपोर्ट करोगे। अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक करें। बाय बाय।